In this problem, the system is having 5 kg and 10 kg two blocks, from which 20 kg block is suspended. Now you have to find the acceleration of the system and tension in the strings. So again acceleration और टेंशन मालूम करनी है हमको. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे यहाँ पर कि what should be acceleration of the system. अगर देखिए, अगर इन दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा, अगर इन दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा तो क्या होगा, ये ब्लॉक 20 kg ब्लॉक टॉपल कर जाएगा, टर्न हो जाएगा. इसलिए फॉर द सिस्टम दिस 20 kg ब्लॉक टू बी इन इक्विलिब्रियम या स्ट्रेट होने के लिए क्या चाहिए, द एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक शुड बी सेम. तो मान लेते हैं कि इसका एक्सीलरेशन है ई डायरेक्शन में और इसका एक्सीलरेशन है हियर, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन है ई डायरेक्शन में. नाउ व्हाट फॉर टेंशन, दो स्ट्रिंग है तो मैं आपको बता दिया हूं कि दोनों स्ट्रिंग के लिए टेंशन अलग अलग होगा. तो सपोज इस स्ट्रिंग में टेंशन है T1 राइट, एंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज T2. तो हियर आल्सो दिस इज T2 एंड दिस इज T1. और यहाँ पर एक वेट काम करेगा 20G का. अब दोनों बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम करने की जरूरत नहीं है. अगर ये एक सिलेक्शन से आएगा, ये भी एक सिलेक्शन से आएगा, तो ये ब्लॉक भी आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक सिलेक्शन से नीचे आएगा राइट. तो आइए इक्वेशन लिखते हैं. नाउ सबसे पहले 5 kg ब्लॉक का, तो देखिए यहाँ पुलिंग फोर्स क्या है, T1, केवल T1 है. तो वी हैव T1 इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 5A mass into acceleration 5A. This is equation number 1. Now for this 10 kg block it is T2, pulling force T2 है जो ये acceleration provide कर रहा है. तो we have T2 is equal to how much, 10 into A. This is equation number 2. And for this 20 kg block देखिए जो total pulling mass है वो कितना है, 20G. So we have 20G minus T1 minus T2, माइनस T1 और माइनस T2, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है. दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. तो दिस विल बी इक्वल टू 20 into A. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब विद द हेल्प ऑफ द 3 इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A वेरी इजीली. तो देखिए अगर सिंपली ये 1 2 3 को ऐड करते हैं तो ये T1 से ये T1 गया और T2 से T2 गया, तो लेफ्ट साइड में हमको क्या मिलेगा, वी हैव ओनली 20G. So this 20G will be equal to how many है, 5 है, 10 है, 15 है और 20 है. ये this will be equal to 35 है. Therefore A will be equal to 20 by 35 right, 20 by 35 G. So this will be equal to how much, 4G by 7. We have acceleration will be equal to 4G by 7. This will be the answer for acceleration. And what for T1, we have T1 is equal to how much, 5A. So this is 5 times of 4G by 7. So this is 20G by 7 Newton. And similarly for T2 it is 10 times of 4G by 7 right. So this is 4G by 7, 40G by 7 Newton. This will be the answer.